बच्चों, आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2 में डिस्कशन कर रहे हैं। टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो जल्दी से इसको हम लोग इस पे सीबीएसई में भी क्वेश्चन है, 11th में भी क्वेश्चन है, नीट में भी और जेई में भी है। ठीक है, ये सब में आपको हेल्प करेगा। करना आपको क्या है, थोड़ी गिनती आपको याद होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये सब इलेक्ट्रॉन्स है बेटा। ठीक है, अब इधर लिखा है बॉन्ड ऑर्डर। अब आप सोचोगे बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है? बॉन्ड बिटवीन टू एटम, बॉन्ड बिटवीन टू एटम, टू एटम इज कॉल्ड एज बॉन्ड ऑर्डर। ये है बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, अब जैसे बॉन्ड ऑर्डर में H2 है, बॉन्ड ऑर्डर 1, O2 है, बॉन्ड ऑर्डर 2। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड बिटवीन टू एटम इज कॉल्ड एज बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, अब हम लोग बॉन्ड ऑर्डर ट्रिक से कैसे निकालेंगे? सिंपल, गिनती आपको 1 से 20 तक लिख लो आप पहले, इसके बाद यहां आ जाओ। अभी हम आपको बॉन्ड ऑर्डर बताएंगे, स्टेबिलिटी बताएंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताएंगे, सारा टॉपिक यहां से डिस्कस हो जाएगा। आपको दो मेथड है, एक तो शॉर्ट मेथड है, एक लॉन्ग मेथड है। लॉन्ग मेथड में एमओ क्या है, उसका कन्फिगरेशन कैसे है, बॉन्ड ऑर्डर कैसे आएगा, वो सारा कुछ अलग मेथड है। इसमें आप ये कर सकते हो, ट्रिक से आप कैलकुलेशन बना सकते हो बॉन्ड ऑर्डर का। इधर इलेक्ट्रॉन हो गया पूरा और ये बॉन्ड ऑर्डर। तो अगर 14 इलेक्ट्रॉन किसी में है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। ये ट्रिक है। 0.5 नीचे जाइए, 2.5, आधा मैंने 0.5 आपको कम करना है। ठीक है, अब इधर 2 हो गया, 1.5 हो गया, 1 हो गया, 0.5 हो गया और 0 हो गया। जिसमें बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा बॉन्ड नहीं बनाएगा, ध्यान रखना है आपको। 13, 2.5, 12, 2.5 ऊपर भी कम करना है आपको। ठीक है, 11, 1.5, 10, 1, 9.5, 8, 0। इसके बाद आपको एक तरीका यहाँ बता रहा हूँ मैं, 1, 3, 5, 7 में आप 0.5 कर देना, सीधे सीधे आपको कुछ याद, 1 4 का एक ही साथ याद हो जाएगा आपको। ठीक है, 2 का 1 हो जाएगा, 4 का 0 हो जाएगा, 6 का 1 हो जाएगा। ये सारा आपको बॉन्ड ऑर्डर आ गया। ठीक है, अब एक तरफ इलेक्ट्रॉन हो गया और एक तरफ बॉन्ड ऑर्डर हो गया। अभी आपको क्वेश्चन आ गया और एक थोड़ी सी और आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। जिसका जैसे 12 है ना, ये बोथ पाई बॉन्ड, याद रखिएगा, बोथ पाई बॉन्ड, दोनों पाई बॉन्ड बनाएंगे, याद रखेंगे। थोड़ा सा ये क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। साथ में मैं मैग्नेटिक भी बता देता हूँ आपको। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दो तरह का, एक पैरा होता है और एक डाया। तो पैरा मैग्नेटिक जितने ऑड वाले होंगे वो सब पैरा होंगे। देखिए 8 3 है, वो पैरा होगा, P फॉर पैरा, ये भी पैरा होगा, ये भी पैरा होगा, ये भी पैरा होगा। 10 मैंने 10 कन्फिगरेशन से पैरा होगा, इसको याद रखना है आपको। 11 तो पैरा होगा ही होगा, 13 पैरा होगा, 15 पैरा होगा, 17 पैरा होगा, याद रखिएगा। 16 भी पैरा होता है, 18 जो है वो डाया होगा, ये पैरा हो जाएगा। बाकी सब जितने सबके सब डाया होंगे। ठीक है, जैसे डाया में आपको देखना कौन कौन सा डाया होगा, तो आप देख सकते हो 18 डाया होगा, 14 डाया होगा, 12 डाया होगा, 8 डाया होगा, 6 डायमैग्नेटिक होगा, ये डायमैग्नेटिक होगा और ये डायमैग्नेटिक होगा। थोड़ा आपको हेल्प करेगा ये तैयारी करने में भी और पढ़ने में भी। ठीक है, तो मैग्नेटिक के दोनों पार्ट हो गए, एक पैरा हो गया और एक डाया हो गया। अब आपको ये समझना है यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर का यूज कैसे करोगे आप यहाँ। जैसे देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया, O2 है, O2 प्लस है, O2 है, O2 माइनस है, O2 डबल माइनस है। आपको सबका बॉन्ड ऑर्डर लगाना है। तो जो O2 का बॉन्ड ऑर्डर होगा, अब इलेक्ट्रॉन काउंट करिए O2 में। अब इलेक्ट्रॉन O2 का जो होगा वो एक O का 8 होगा, 2 का 18 हो जाएगा, सॉरी 2 का 16 हो जाएगा, एक कम कर देंगे 15। तो अब यहां से देखिए आप 15 का बॉन्ड ऑर्डर 2.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5, सिंपल। 16 है, 16 का बॉन्ड ऑर्डर 2, इसका इलेक्ट्रॉन 16 होगा, 2 हो गया।
O2 माइनस है तो 16 एक 17 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, 17 का 1.5 देख देख के लिख दीजिए। और 18 का बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया। स्टेबिलिटी बताना है आपको, तो एक फार्मूला मैं यहाँ लिख के देता हूँ आपको। फार्मूला होता है बेटा बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड इंथैल्पी। बॉन्ड इंथैल्पी, बॉन्ड इंथैल्पी कहिए चाहे बॉन्ड एनर्जी कहिए, एक ही बात है। 1 बाई बॉन्ड लेंथ, 1 बाई रिएक्टिविटी, है ना। देखिए रिएक्टिविटी जो होता है वो स्टेबिलिटी का जस्ट रिवर्स होता है। तो आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर बनाना चाहते हैं, इसमें बना सकते हैं। O2 है, O2 का जो स्टेबिलिटी होगा O2 प्लस का, अभी देखना है यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर किसका ज़्यादा है। बॉन्ड ऑर्डर O2 प्लस का ज़्यादा है 2.5, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। बस ऑर्डर लगा लें आप, ये आ गया स्टेबल। अब क्वेश्चंस जो नीट और जेई के क्वेश्चंस हैं और रेलेवेंट के क्वेश्चन हैं, क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, पैरा डाया सब बन जाएगा, क्योंकि सब कुछ इलेक्ट्रॉन पे बेस है। यहाँ पे सब कुछ आसानी से आप कर सकते हो। थोड़ा सा जैसे क्वेश्चन आ गया कि NO है, ऐसा क्वेश्चन थोड़ा इस तरह का क्वेश्चन होता है। NO प्लस होगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर में क्या चेंज आएगा। NO नो, N का इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे 7, इसका 8 होगा, ये टोटल 15 हो जाएगा। और 15 का बॉन्ड ऑर्डर आप यहाँ से देख लो 2.5 होगा, तो ये 2.5 हुआ। और यहाँ पे NO प्लस कर दिया तो 15 में से एक कम हो जाएगा 14, 14 का बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो 3 होगा। तो आप बताओगे कि व्हाट इज द चेंज, 2.5 से 3 हो गया। और ये 2.5 होगा तो 15, 15 में पैरामैग्नेटिक होगा। और जैसे ही ये 13 ये जिसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, वैसे ही क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो क्वेश्चन जो जनरली पूछा जाता है पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर, रिएक्टिविटी का ऑर्डर, सब कुछ आप इससे निकाल सकते हैं। बाकी इस पे हम एक वीडियो बनाएंगे, वो पूरा एलेबोरेट करेंगे। यहाँ पे आप टिक से क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे अभी क्वेश्चन में एक ठो आ गया NO और CO, इन दोनों में आपको बताना है कि बॉन्ड ऑर्डर किसका ज़्यादा है और स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है। NO का बॉन्ड ऑर्डर अभी हम लोगों ने यहाँ कैलकुलेट किया 2.5 है। CO का कर लीजिए 8 और 6 14, 3 हो जाएगा। ज़्यादा स्टेबल ही होगा, कम स्टेबल ही होगा। तो इस तरह से तमाम सारे क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हो। इसमें कुछ आपको करना नहीं है, बस ये मेथड अप्लाई करिए और करिए। और नेक्स्ट वीडियो इस पे हम बनाते हैं, अभी आपको इलोबरेट करके इसको बता देंगे। नीट के सारे, जेई के सारे क्वेश्चन लेकर के हम इसमें साथ आएंगे। थैंक यू।